वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ली है विप्रो की। ठीक है, 400 की पुट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2.7 पे इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस है और दो लॉट लिए हैं और अभी 2.65 पे चल रही है, कुछ 150 का माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं कि मैंने क्यों किया ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा निफ्टी आईटी जो है, आईटी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स में अगर आप देखोगे ना, मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया गिरावट आ सकती है। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और लो जो है वो यहाँ कहीं पे आसपास है। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो EMA 5, 10, 20, मतलब देखो 5, 10, 20, 5, 10 जो होता है वो तो हमारा EMA इंट्राडे के लिए होता है। ठीक है, लेकिन 20 के और 50, 100 और 200 अगर मैं लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है 5 और 10 को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इंट्राडे का देखोगे ना, तो प्राइस ने क्या करा, EMA 20 के पास हमेशा अप ट्रेंड में आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट नहीं लिया, उसको ब्रेक करके EMA 50 पे आया, एक पुल बैक दिया, वापस से जो प्राइस है वो EMA 50 के पास है। तो या तो फिर निफ्टी जो है आईटी सेक्टर हमारा थोड़े दिन में एक दो पॉइंट ऊपर जाएगा, या फिर अगर इसके नीचे आके सस्टेन करता है तो आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। ठीक है, EMA देख सकते हो 50 जो है 31,727 पे है और नेक्स्ट जो है EMA वो है 30,970। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 700 पॉइंट का ड्रॉप हमको देखने को मिल सकता है आईटी सेक्टर के इंडेक्स पे। ठीक है, अब मैंने इसकी कौन सी चीज उठाई है, विप्रो का कौन सा सेल ट्रेड। तो विप्रो में अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम जब जाएंगे विप्रो के चार्ट पे, तो विप्रो पे जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपना, तो विप्रो पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले रीजन क्या है। रीजन ये है कि 18 अक्टूबर को इसका आना है रिजल्ट। ठीक है, 18 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। वो हम कैसे देखते हैं, वो दो तीन चीजें जहाँ से मैं देखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। एक हमारी ना एक स्टॉक एज करके एक है एप्लीकेशन, इसमें अगर आप जाओगे, इसमें लॉगिन वगैरह करो तो हमारे को यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट के दिख सकते हैं, कौन सी डेट को क्या रिजल्ट्स आने हैं, ये वो। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू में अगर आप देखोगे ना, तो नीचे ई करके ऑप्शन आता है जिसमें पता लगता है कि अर्निंग के डेटास कब आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 18 अक्टूबर को आने हैं। तो मैं प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ कि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गिरावट इसमें हो सकती है। ठीक है, क्यों हो सकती है, अगर आप EMA इसका सेटअप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, प्राइस ऊपर से ऑलरेडी बेयरिश सेंटीमेंट बना रहा था, यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, फिर वापस नीचे आया है। या तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज होकर वापस से ऊपर आएगा 436 के आसपास, नहीं तो ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। मेरे को यहाँ पे चीज फेवरेबल इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सेल सेटअप ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगाया है 1 आवर का ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर सा क्रिएट कर रहा है। ये हो गया हेड और ये हो गया शोल्डर और यहाँ पे दूसरा बन रहा है हेड। तो थोड़े ही दिन यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, और जैसे ही एक बार ट्रेंड एंड ब्रेक होती है या फिर ये स्टॉक 408 के नीचे आके सस्टेन करता है, देयर आर हाई चांस की टारगेट हो सकता है हमारा 403, और बाय चांस ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो 403 के बाद 385। ठीक है, अब मैंने कौन सी ली है, 400 की पुट। ठीक है, तो 400 की पुट, आज कौन सा डे है, आज है 17 अक्टूबर। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन अगर ये स्टॉक 385 पे भी आ जाएगा तो 400 की पुट का प्राइस मैक्सिमम 15 जा सकता है। कैसे, 400 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, एक्सपायरी हो रही होगी अगर 385 के आसपास, तो 400 माइनस 385 दैट इज 15 रुपीज। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 2.7 से मैक्सिमम 15 रुपीज तक की जंप जो है वो हमको उस प्रीमियम पे दिख सकता है। तो इसलिए पोजीशन बनाई है, लेट्स सी क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस भी होगा तो जाने को 2.7 है और आने को 15 रुपए मैक्सिमम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मैं प्रॉपर इसकी अपडेट दूंगा। तो गाइज आज डे 1 है हमारी हीरो जीरो ट्रेड का, जिसमें 2.7 पे ली थी और कहीं ना कहीं ये 3.4 तक आ चुकी है। ऑलमोस्ट 36% का जो रिटर्न है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, आज क्लोजिंग के बाद से, ठीक है, क्लोजिंग नीचे हुई थी, और 25% का जो रिटर्न है वो हमको टोटल कैपिटल पे आ रहा है जितना हमने इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो सिंपल है, 2.7 से चीज़ 3.4 तक आ चुकी है, इसका मतलब बैंक कहीं ना कहीं विप्रो गिरा ही होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज विप्रो की कहाँ ओपनिंग हो रही थी। विप्रो जो है आज मॉर्निंग में
409 के आसपास ओपन हो रहा था और हमने कल कहीं 411 के आसपास से शॉर्ट करा था, मतलब हमने पुट ली थी। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं कि आज ये स्टॉक कहाँ पे है और मेरे क्या-क्या वापस से एनालिसिस था। तो जैसे कि हमारा एनालिसिस था, हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे फिबोनाची का लगा रखा था इस वाली मूव पे, ठीक है? और भी हमने फिबोनाची का लगा रखा था। मेरे को क्या पता था, मेरे को पता था कि बाय चांस अगर रिजल्ट गंदा आता है तो ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है और इसके नीचे अगर बाय चांस स्टॉक गिरता है तो आने वाले दिन में 385 तक ये स्टॉक जो है वो जाने वाला है। ठीक है, 411 के आसपास से कहीं पे ये खुला था, ठीक है, और उसके बाद ये ऊपर गया 413 तक। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल में कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है। ठीक है, अब क्या बनता है, अब हमारा बनता है इस ट्रेड को होल्ड करने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक अभी ना एकदम सपोर्ट पर है एकदम, या तो आज क्लोजिंग के टाइम पे मेरा प्रॉफिट जो है वो एकदम चला जाएगा और ज़ीरो पे आ जाएगा, और बाय चांस अगर आज ये इसको ब्रेक करके नीचे जाके सस्टेन करता है, कहीं न कहीं यहाँ से 2 या फिर 4 रुपए की कहीं न कहीं मूव आती है नीचे, तो देयर आर हाई चांस कि प्रॉफिट 2K से इंक्रीज़ होकर कहीं न कहीं 5K पे जाके क्लोज़ होगा। और अगर कल, जैसे कि मेरे को लगता है कि मार्केट में कि विप्रो का रिज़ल्ट जो है वो गंदा आ सकता है या फिर कुछ ना कुछ गाइडेंस गलत हो सकती है इसकी। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारा कल जैकपॉट लग सकता है। स्टॉक हो सकता है 400 भी हिट कर दे कल, और बाय चांस अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव आता है तो इस स्टॉक पे सीधा 385 के लेवल बनेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पूरा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से नीचे जाएगा, और बाय चांस ये वाले लेवल ब्रेक होते हैं तो 385 जैसे मैंने बोला ही है। तो कहीं न कहीं उम्मीद है कि 2.7 से हमारी चीज़ 15 तक की उठ के आ जाए। लेकिन बाय चांस अगर ये 10 रुपए तक भी मेरे को दिखेगी तो मैं कहीं न कहीं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। अभी स्टॉक चल रहा है 408 पे, सपोर्ट पे है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन मेरा जो है ये एक जैकपॉट ट्रेड है जिसमें मैंने एक्सपेक्ट करा है कि रिजल्ट गंदा आएगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा उससे पहले एग्ज़िट तो बनती नहीं है, और अगर रिजल्ट वाले दिन भी ज़्यादा मूव नहीं करता तो हो सकता है हम 1-2 दिन इसको होल्ड करेंगे। एक्सपायरी 26 अक्टूबर की है तो अभी हमें टाइम है यहाँ पे। ठीक है, अब कल आज डे 1 मैंने आपको दिखा दिया, अब कल देखते हैं क्या होता है। डे 1 तो आज डे 2 है हमारी विप्रो की पुट का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने विप्रो की हो पुट जो है वो अभी तक होल्ड कर रखी है और रिजल्ट इसका आ चुका है। रिजल्ट कुछ अच्छा खासा नहीं आया है, देखा जाए तो कुछ बेकार ही आया है, और कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी कहीं ना कहीं विप्रो जो है -3.5% से लेके -1.5% तक ग्रो कर सकता है। मतलब कि नेक्स्ट रेवेन्यू में भी इसका कहीं न कहीं डिक्रीज़ हो सकता है रेवेन्यू। तो यहाँ पे सिंपल है, 2.7 पे ले रखी है, 3.6 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस आया है 2670, लेकिन पुट जो है 3.8 पर क्लोज़ हुई है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जो विप्रो का एडीआर है, एडीआर का मतलब जो बाहर एनवाईएसई मतलब न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क के एक्सचेंज में जो लिस्ट हुआ हुआ है, वो जो है ना वो 3% नीचे खुल गया है। मतलब 3% नीचे जाके बंद हुआ। तो इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे गैप डाउन भी देखने को मिला है बाहर वाले विप्रो पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे जब हम इंडिया का देखेंगे तो हो सकता है आज मेरे को ओपनिंग पे 3% जो है ना ये स्टॉक गिरता हुआ दिख जाए, और मैंने 400 की पुट लिया है। यहाँ से अगर हम 3% कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेंगे तो 408 से जब मैं 3% देखूंगा तो वो कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3% कहीं न कहीं हमको मिलता है 395 के आसपास। तो हो सकता है ये ओपनिंग में कहीं न कहीं 395 के आसपास होगा, तो पुट मेरे को लगता है कहीं न कहीं 7-8 रुपए चढ़ सकती है। तो प्रॉफ़िट कहीं न कहीं 20,000 या फिर 15,000 तक हमको देखने को मिलेगा। तो अब बुक करने के बाद दिखाता हूँ कि क्या रहा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 20,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, और कैपिटल जो इन्वेस्ट करी थी सिर्फ 8,000 थी, और 8,000 से कमाए हैं 20,000। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 250% तक का रिटर्न मैंने यहाँ पे लिया है विप्रो पे ही। और एनालिसिस जो अगर था ना, आपको आपने पूरा एनालिसिस देखा है, वापस से एक बार रिवाइज देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या एनालाइज करा था और कैसे कैसे वो रिएक्ट करा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, अगर आपने याद होगा हमने यहाँ पे 2 दिन पहले पोजीशन बनाई थी। ठीक है, 2 दिन पहले जो हमने पोजीशन बनाई थी वो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थी। ठीक है, तो रीजन मैं क्या एनालाइज कर रहा था, आपको यहाँ पे मैंने ट्रेड लाइन दिखाई थी कि कहीं ना कहीं उसका ब्रेकआउट हो गया है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे ही तैसे करके भी ये वाला लो ब्रेक होता है या यहाँ ट्रेड लाइन बनाने के बाद यहाँ लो ब्रेक होता है, तो टारगेट हमारा 400 बनता था, और अगर ये ब्रेक होता था तो नीचे टारगेट बनता था 385। तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छी खासी मूव नहीं आई है, गैप डाउन हुआ था, उसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं नीचे ही सस्टेन हुआ है, ना ऊपर गया ना ज्यादा नीचे गया।
तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल कितनी ज़्यादा बुलिश, मतलब नीचे 390 के आसपास लो लगाने के बाद जल्दी से क्विकली 398 तक आया और अभी तक तो पूरे उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि मैंने सबसे हाईएस्ट पे निकाला है। मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉफिट 30,000 दिखाया था 1 सेकंड के लिए, ठीक है? और उसके बाद सकते हो मैंने विप्रो की 400 की पुट लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग में ये लो लगा था ओपनिंग पे ही और जल्दी से क्विकली 11 या 12 रुपए के आसपास इसने हाई लगाया और उसके बाद जल्दी से नीचे आ गई। मैंने पूरी देर वेट करी और कहीं न कहीं यहाँ कहीं पे 9.9 या 9.8 दिखा रहा था। तो बिड आस्क जो होता है कि लेने खरीदने का जो प्राइस होता है वो काफ़ी वेरी कर रहा था। तो कहीं न कहीं 9.43 के एवरेज प्राइस पे एग्ज़िट होगी और उसके बाद ये फॉल भी करी है। तो जहाँ पे मैंने निकाला है ऑलमोस्ट मैंने डे हाई पे निकाला है। तो सिंपल है 2.71 पे खरीद के 9.43 पे निकाली, ऑलमोस्ट 250% तक का गेन है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। एनालिसिस भी हमने यहाँ पे क्या करा, हमने प्रिडिक्ट करा कि रिजल्ट जो है वो गंदा आ सकता है, न्यूज़ का थोड़ा फ़ायदा उठाया और साथ ही साथ हमने टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट करी। टेक्निकल्स की कैसे रिस्पेक्ट करी? मेरे को ये पता था कि अगर 408 टूटता है, तो टारगेट हो सकता था 400 और बाय चांस 400 भी टूटा तो मैक्सिमम टारगेट हो सकता था 385। तो मैंने 400 की पुट खरीदी क्योंकि इतना तो पता था कि एक साइड मूव आएगी और इस पे 2.71 पे खरीदी। अब लॉस एक्सपायरी वाले दिन तक ये ज़ीरो हो सकता है, अगर 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। मेरा व्यू 2-3 दिन का था, बाय मैक्सिमम लॉस इसमें ₹1.5 का हो सकता था, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है? तो जाने को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ₹1.5 और आने को आप देख सकते हो 9.43 माइनस 2.71 ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमको कितने पैसे बचने को मिले हैं? ₹6 से ऊपर हमको मिले हैं। जाने का ₹1.5 आने का 6.7 मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:4 तक का हमको प्रॉफिट हुआ है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो। लाइक